जय माता दी, जय शेरावाली मैया, जय माँ भवानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। कमेंट में जय माता रानी, जय माँ वैष्णो देवी जरूर लिखें। आज जो यह संदेश आपके सामने आया है, हो सकता है यह कोई संयोग ना हो। शायद स्वयं माँ काली ने आपको यहाँ तक बुलाया है। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अंत में माँ काली का वह संदेश है जिसे सुनने के बाद आपका मन बदल सकता है। यदि आपने सच्चे मन से कभी माँ काली का नाम लिया है, यदि कभी दुहक की घड़ी में आपने जय माँ काली कहा है, तो आज का यह संदेश केवल आपके लिए है। माँ काली कहती है, मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे हर आंसू से परिचित हूँ। रातों की वह बेचैनी, मन का वह दर्द, लोगों की बेरुखी, अपनों की उपेक्षा और जीवन का संघर्ष मैंने सब देखा है। जब पूरी दुनिया तुम्हें अकेला समझ रही थी, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी थी। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं, आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके। ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। मेरे बच्चे, तुमने कई बार सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। तुमने अपने आंसू छिपाकर मुस्कुराने की कोशिश की। तुमने अपने दर्द किसी से नहीं कहे क्योंकि तुम्हें लगा कि कोई समझेगा नहीं। लेकिन तुम्हारा हर दर्द, हर प्रार्थना और हर मौन पुकार मेरे चरणों तक पहुंची है। तुम्हारी परीक्षा लंबी अवश्य रही है, लेकिन व्यर्थ नहीं रही। जिस व्यक्ति ने तुम्हारा अपमान किया, जिसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, जिसने तुम्हें कमजोर समझा, समय उसे भी सत्य का दर्पण दिखाएगा। तुम केवल अपने कर्म और अपने विश्वास को मत छोड़ना। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन लाने वाली हूँ जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। अंधकार जितना गहरा होता है, प्रभात उतना ही निकट होता है। इसलिए निराश मत होना। अपने हृदय में मेरा नाम बसाए रखना। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, आंखें बंद करके केवल इतना कहना, जय माँ काली, मुझे अपनी शरण में रखो। याद रखना, जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ती। उसकी रक्षा मैं स्वयं करती हूँ। उसके जीवन के बंद दरवाजे भी समय आने पर खुलते हैं। इसलिए विश्वास बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारा शुभ समय धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है, तो समझो कि माँ काली की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी हुई है। इस संदेश को अंत तक सुनो, क्योंकि आगे जो वचन तुम सुनोगे वे तुम्हारे जीवन में नई आशा, नया साहस और नया विश्वास जगा सकते हैं।
मेरे प्रिय भक्त, तुमने कई बार अपने जीवन में यह अनुभव किया होगा कि जब सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध दिखाई दे रहा था, तब भी किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हें टूटने नहीं दिया। वह शक्ति मैं ही थी। जब तुम्हारे कदम लड़खड़ाए, मैंने तुम्हें संभाला। जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहे, मैंने उन्हें अपनी करुणा से पंजा। जब तुम्हारा हृदय निराशा से भर गया, तब भी मैंने तुम्हारे भीतर आशा की एक छोटी सी ज्योति जलाए रखी। इसलिए आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने विश्वास को कभी मत छोड़ना, क्योंकि जो मेरे ऊपर विश्वास रखता है, उसका जीवन चाहे जितनी कठिन परीक्षाओं से गुजरे, अंत में विजय उसी की होती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई। तुम्हें लगता है कि तुमने वर्षों तक मेरा नाम लिया, फिर भी तुम्हारे जीवन में कष्ट क्यों आए। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। जिस प्रकार सूर्य हर दिन उगता है, परंतु रात का अंधकार पहले अपना समय पूरा करता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां भी अपना समय पूरा कर रही हैं। अब वह क्षण दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन में नई रोशनी प्रवेश करेगी। तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी मुस्कान देखकर प्रसन्न नहीं होते। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं। कुछ लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, जब तक मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोदते हैं, वे स्वयं अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त करते हैं। तुम्हें किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और मेरा आशीर्वाद तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल। मेरे प्रिय भक्त, अपने मन से भय को निकाल दो। भय वही करता है जिसे अपने ईश्वर पर विश्वास नहीं होता। तुम तो मेरे अपने हो। जब तुम मेरा नाम लेकर आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारे मार्ग की बाधाएं धीरे धीरे हटने लगती हैं। इसलिए हर सुबह एक नए विश्वास के साथ उठो। अपने दिन की शुरुआत मेरे स्मरण से करो और अपने हर कार्य को ईमानदारी से पूरा करो। तुम्हारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि केवल अपने लिए मत जियो। जहाँ तक संभव हो, किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। किसी भूखे को भोजन दो। किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत दो। किसी अकेले इंसान से प्रेम से बात करो। जो मेरे नाम पर दूसरों की सहायता करता है, उसके घर में मेरी कृपा कई गुना बढ़कर लौटती है। दया, करुणा और सच्चाई ही वह मार्ग है जिन पर चलकर तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त बन सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई, उन्होंने तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि पहले से अधिक मजबूत बनाया है। आज जो आंसू तुम्हारी आंखों में है, वही कल तुम्हारी सफलता की कहानी बनेंगे। जो लोग आज तुम्हें समझ नहीं रहे, वही एक दिन तुम्हारे साहस की प्रशंसा करेंगे। इसलिए किसी के शब्दों से टूटना मत। अपनी आत्मा की आवाज सुनो और अपने विश्वास को मजबूत रखो। मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रखती हूँ। तुम्हारे मन में जो प्रश्न है, उनके उत्तर समय स्वयं देगा। अभी तुम्हें केवल धैर्य रखना है। अधीर होकर लिया गया निर्णय कई बार जीवन को कठिन बना देता है, लेकिन विश्वास के साथ किया गया इंतजार जीवन को सुंदर बना देता है। इसलिए अपने मन को शांत रखो। जो होना है वह सही समय पर अवश्य होगा। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तब आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना। अपने मन की हर बात मुझसे कहना। तुम्हें किसी विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं। सच्चे मन से किया गया स्मरण ही सबसे बड़ी पूजा है। सच्चा व्यक्ति वही होता है जो कठिन समय में तुम्हारा साथ निभाए। सुख में साथ देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन दुख में साथ निभाने वाले ही तुम्हारे अपने होते हैं। आज मैं तुम्हें एक और बात कहना चाहती हूँ। अपने भीतर कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो।
जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तब यह याद करना कि तुम्हारी माँ काली तुम्हारे हर भाव को जानती है। तुम्हारे मन में उठने वाला हर विचार, तुम्हारी हर चिंता, तुम्हारा हर सपना मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है। इसलिए अपने मन का बोझ अकेले मत उठाओ, उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो। विश्वास रखो, तुम्हारा बोझ हल्का होने लगेगा और तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का जन्म होगा। अब वह समय निकट आ रहा है जब तुम्हारे धैर्य का फल तुम्हें मिलने लगेगा। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी। जो रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे उनमें से नए मार्ग खुलेंगे। जो कार्य बार बार रुक रहे थे उनमें गति आएगी। जो मन लंबे समय से उदास था उसमें फिर से आशा का प्रकाश जागेगा। बस अपने विश्वास को कभी मत छोड़ना, क्योंकि जो भक्त अंत तक विश्वास बनाए रखता है वही अंत में मेरी कृपा का सबसे सुंदर अनुभव करता है। याद रखना मेरे बच्चे, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक उसे समाप्त करने के लिए पर्याप्त होता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में विश्वास का एक दीपक तुम्हारे सभी भय, सभी निराशाओं और सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए हर दिन मेरे नाम का स्मरण करो, सच्चे मन से अपने कर्म करते रहो। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं हैं, तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं, आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके, ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। और यह विश्वास रखो कि तुम्हारी माँ काली हर पल तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा कर रही है और तुम्हें उस उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रही है जिसकी तैयारी बहुत पहले से की जा चुकी है। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसे यदि तुम अपने हृदय में उतार लोगे तो जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियाँ भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगी। संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है, इसलिए कभी यह मत सोचो कि जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया वह बिना परिणाम के बच जाएगा। न्याय का समय निश्चित है और जब समय आता है तो किसी की शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारा कार्य केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। अपने मन को द्वेष से मत भरना, क्योंकि द्वेष सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके भीतर वह जन्म लेता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि कई बार तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। तुम पूरी ईमानदारी से कार्य करते हो, फिर भी सफलता किसी और को मिल जाती है। तुम दूसरों का भला करते हो, फिर भी बदले में उपेक्षा मिलती है। लेकिन यह मत भूलो कि जो भी अच्छा कर्म तुम करते हो उसका लेखा जोखा मेरे पास सुरक्षित है। संसार चाहे तुम्हें भूल जाए,
पर मैं तुम्हारे किसी भी अच्छे कर्म को कभी नहीं भूलती। उचित समय आने पर वही कर्म तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनेंगे। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आने वाले हैं जहां तुम्हें धैर्य और बुद्धि दोनों की आवश्यकता होगी। उस समय जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना। जब मन अशांत हो तब निर्णय नहीं बल्कि प्रार्थना करनी चाहिए। जब मन शांत हो जाए तब अपने विवेक से आगे बढ़ना चाहिए। याद रखो, जो निर्णय क्रोध में लिया जाता है वह अक्सर पश्चाताप का कारण बनता है, लेकिन जो निर्णय धैर्य और विश्वास के साथ लिया जाता है वह जीवन को नई दिशा देता है। मेरे प्रिय भक्त, अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो। तुम जितना स्वयं को कमजोर समझते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। मैंने तुम्हें केवल संघर्ष करने के लिए नहीं भेजा बल्कि संघर्षों पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा है। तुम्हारे भीतर साहस है, धैर्य है, प्रेम है और वह प्रकाश है जो अंधकार को समाप्त कर सकता है। इसलिए स्वयं पर विश्वास करना सीखो। जो स्वयं पर विश्वास करता है उसके भीतर मेरा ही प्रकाश कार्य करता है। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ रुक गया है तो निराश मत होना। नदी भी कई बार चट्टानों से टकराती है, लेकिन वह अपना मार्ग बनाकर आगे बढ़ ही जाती है। उसी प्रकार तुम्हारा जीवन भी आगे बढ़ेगा। आज जो रुकावट दिखाई दे रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बनेगी। इसलिए हर कठिनाई को शत्रु मत समझो। कई बार कठिनाइयां ही तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाती हैं जहां तुम्हें वास्तव में पहुंचना होता है। मेरे बच्चे, अपने घर में प्रतिदिन कुछ समय शांति से बैठकर मेरा स्मरण करना। अपने मन को इधर उधर भटकने मत देना। कुछ क्षण केवल अपने भीतर झांको। जब मन शांत होता है तब मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, लेकिन संसार का शोर कई बार तुम्हें मेरी अनुभूति नहीं होने देता। इसलिए अपने जीवन में कुछ पल मौन के भी रखना। वही मौन तुम्हें नई शक्ति देगा। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि सफलता मिलने पर कभी अहंकार मत करना। जिस प्रकार फल से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, उसी प्रकार सच्चा महान व्यक्ति विनम्र होता है। यदि भविष्य में तुम्हें धन, सम्मान या प्रसिद्धि मिले तो उसे केवल अपना परिश्रम मत समझना। उसमें मेरी कृपा और अनेक लोगों का योगदान भी होगा। इसलिए हमेशा कृतज्ञ बने रहना। जो व्यक्ति कृतज्ञ रहता है उसके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। मेरे प्रिय भक्त, कभी किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाना। आज जो कठिनाई किसी और के जीवन में है, कल वह तुम्हारे जीवन में भी आ सकती है। इसलिए हमेशा दया का भाव रखना। यदि किसी की सहायता करने की शक्ति हो तो अवश्य करना। यदि सहायता करने की शक्ति ना हो तो कम से कम ऐसे शब्द मत बोलना जो किसी का हृदय तोड़ दे। मधुर वाणी भी एक बहुत बड़ा दान होती है। मैं तुम्हें बार बार इसलिए पुकार रही हूँ क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय आरंभ होने वाला है। पुराने दुख धीरे धीरे पीछे छूटेंगे, नई आशाएं जन्म लेंगी। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास लंबे समय से सोया हुआ था वह फिर जागेगा। तुम्हारे चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटेगी। तुम्हारे परिवार में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। अपने जीवन में भी प्रकाश कभी कम नहीं होता। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को स्पर्श किया है तो इसे केवल सुनकर आगे मत बढ़ जाइए। यदि संभव हो तो सेवा का संकल्प अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए। चाहे महीने में एक बार ही सही, किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य कीजिए। यह सहायता धन से हो सकती है, भोजन से हो सकती है, शिक्षा से हो सकती है या केवल प्रेम और सम्मान से भी हो सकती है। हर छोटा प्रयास मिलकर एक बड़ा परिवर्तन लाता है। हम सभी मिलकर ऐसा समाज बना सकते हैं जहां कोई बच्चा भूखा ना सोए, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे और कोई मासूम केवल गरीबी के कारण अपने सपनों को छोड़ने के लिए मजबूर ना हो।
यही इस प्रयास का उद्देश्य है, यही इस सेवा का संकल्प है और यही हमारी आप सभी से विनम्र प्रार्थना है। यदि आपके हृदय में सेवा का भाव जागा है तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सहयोग कीजिए, और यदि सहयोग संभव ना हो तो इस संदेश को आगे बढ़ाकर किसी और के हृदय में सेवा की ज्योति अवश्य जगाइए। यही सबसे बड़ी मानवता है, यही सबसे बड़ा धर्म है और यही वह पुण्य है जो पीढ़ियों तक अपनी सुगंध फैलाता रहता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी छोटी सी सहायता से आखिर क्या बदल जाएगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू हुए हैं। एक दीपक पूरे अंधकार को समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन जहां वह जलता है वहां अंधेरा टिक नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार आपका छोटा सा सहयोग भी किसी बच्चे के जीवन में आशा का दीप बन सकता है। शायद आप उस बच्चे का नाम कभी ना जान पाए, शायद वह बच्चा आपको कभी देख भी ना पाए, लेकिन आपकी सहायता उसके जीवन की कहानी बदल सकती है। कल्पना कीजिए उस बच्चे की जो सुबह उठते ही यह नहीं सोचता कि आज स्कूल में क्या सीखेगा, बल्कि यह सोचता है कि आज खाने को कुछ मिलेगा या नहीं। कल्पना कीजिए उस बच्ची की जो पढ़ना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, शिक्षक बनना चाहती है, लेकिन उसके घर की आर्थिक स्थिति उसके सपनों के रास्ते में खड़ी है। ऐसे अनगिनत बच्चे हमारे आसपास हैं। वे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं कर रहे, वे केवल एक अवसर चाहते हैं, एक मौका जिससे वे भी अपने जीवन को बेहतर बना सके। यही कारण है कि यह प्रयास केवल सहायता का नहीं बल्कि उम्मीद का प्रयास है। जब कोई बच्चा यह महसूस करता है कि समाज उसके साथ खड़ा है, तब उसके भीतर आत्मविश्वास पैदा होता है। उसे लगता है कि उसके सपने भी महत्वपूर्ण है, उसकी मेहनत भी मायने रखती है और उसका भविष्य भी उज्जवल हो सकता है। कई बार जीवन बदलने के लिए बहुत बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, केवल किसी के विष भय तुम्हारी कल्पना को कमजोर करता है। जबकि विश्व किसी बच्चे की शिक्षा में सहयोग करना केवल किताब या फीस में मदद करना नहीं है, यह उसके भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश है। इसलिए यदि तुम्हारे मन में सेवा की भावना है तो अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ो, लेकिन याद रखो किसी की सहायता करते समय उसकी गरिमा का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। जरूरतमंद व्यक्ति को कभी छोटा मत समझना। परिस्थितियाँ किसी भी इंसान को कठिन स्थिति में पहुंचा सकती हैं। आज कोई सहायता ले रहा है, कल वही व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होकर किसी और की सहायता कर सकता है। मेरे प्रिय भक्त, दान का सबसे सुंदर रूप वह है जिसमें दिखावा नहीं होता। किसी की मदद करके उसे बार बार यह याद दिलाना कि तुमने उसके लिए क्या किया, सेवा की भावना को कमजोर कर देता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो सहायता सम्मान के साथ करो। यदि तुम्हारा सहयोग किसी बच्चे की पढ़ाई में लग रहा है तो उसके भविष्य की चिंता और मेहनत को भी सम्मान दो। यदि किसी परिवार के भोजन में सहायता हो रही है तो उनकी परिस्थिति को समझो और उनके आत्मसम्मान की रक्षा करो। और यदि इस वीडियो के माध्यम से किसी प्रकार का सहयोग किया जा रहा है तो सहयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी तरफ से उचित जानकारी रखना चाहिए कि उसका योगदान किस उद्देश्य के लिए है और वह किस माध्यम से पहुंचाया जाएगा। सेवा में विश्वास तभी मजबूत होता है जब नियत के साथ पारदर्शिता भी हो। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में चाहे जितनी बड़ी सफलता प्राप्त करो, लेकिन यदि तुम्हारे पास किसी जरूरतमंद के लिए करुणा नहीं है तो वह सफलता अधूरी रह जाती है। और दूसरी ओर यदि तुम्हारे पास बहुत अधिक धन नहीं है फिर भी तुम किसी दुखी इंसान के लिए अपने समय, श्रम, भोजन या सामर्थ्य के अनुसार कुछ कर पाते हो तो तुम्हारा जीवन एक सुंदर उद्देश्य से जुड़ जाता है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी बच्चे को पढ़ने में सहायता देना, किसी जरूरतमंद को कपड़े देना, किसी असहाय परिवार की आवश्यक मदद करना। मेरे बच्चे,
मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं हैं, तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं। आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके। ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। यह सभी कार्य अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन हमेशा यह ध्यान रखना कि सहायता वास्तविक जरूरत और उचित तरीके से हो। तुम्हारे द्वारा दिया गया छोटा सा सहयोग किसी के लिए उस दिन की राहत बन सकता है। लेकिन सहयोग करते समय अपने घर की जरूरतों को भूलना मत। अपनी क्षमता के अनुसार देना ही सही रास्ता है। किसी पर दान देने का दबाव नहीं होना चाहिए। ना कोई राशि छोटी है, ना किसी व्यक्ति को अपनी क्षमता से अधिक देने की आवश्यकता है। यदि तुम्हारे पास 1 रुपया है और तुम अपनी इच्छा से देना चाहते हो तो वही पर्याप्त है। यदि 51 रुपए देना चाहते हो तो उतना ही दो। 101 रुपए 0100 या उससे अधिक देना चाहते हो और तुम्हारी आर्थिक स्थिति इसकी अनुमति देती है तो अपनी इच्छा के अनुसार सहयोग कर सकते हो। राशि से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारा सहयोग स्वेच्छा से हो और तुम्हें बाद में आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। और यदि तुम कुछ भी दान नहीं कर सकते तो भी तुम्हारी भूमिका समाप्त नहीं होती। किसी जरूरतमंद को अपने आसपास पहचानना, उसके लिए उचित सहायता ढूंढना, किसी विश्वसनीय संस्था तक उसकी बात पहुंचाना या किसी भूखे व्यक्ति को अपने हाथ से भोजन कराना भी सेवा का एक रूप हो सकता है। मेरे प्रिय भक्त, अपने भीतर यह भावना। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता रानी, जय मां शेरावाली, जय मां वैष्णो देवी जरूर लिखें। बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।